जो 2 बार 3 बार अधिक बार गाई हो कहे अन्य यह प्रोक्ता इति शब्दोर्थ वेदिनः। वंशीधर जी महाराज ने इस भाव को प्रस्तुत किया है। अन्य को गाय कहते हैं। भगवान गौओं को चराए और भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया महाराज। इस प्रकार भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की है। हम इस कथा को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे आज पहुंचना है। हमें आज कंस को मरवाना है हर हालत में। ये दुष्ट जीवित रहा तो बड़ा गड़बड़ करेगा। आइए महाराज, मार्गशीर्ष का महीना है और मार्गशीर्ष के महीने में, मार्गशीर्ष आगहन को कहते हैं, मार्गशीर्ष महीने में गोपियां जा रही हैं भगवान को पट रूप में प्राप्त करने के लिए। महाराज कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और जाकर यमुना जी में स्नान करती हैं और स्नान करते हैं तो नग्न होकर के, कहते हैं कि नग्न होकर के तालाब में किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। तो किसी ने पूछा तो हम अपने घर में टोटी खोल करके नहाते हैं, टब में नहाते हैं, तो नंगे नहाया करें। तो हमने कहा कि नहाना ही क्या, लघुशंका भी इसमें कर दिया करो, कौन रोकने आएगा। भाई एकांत में आपका कक्ष है, वहां आप नग्न, वैसे नहाना नहीं चाहिए। नग्न जिस समय व्यक्ति रहता है, हमारे शास्त्रों में आया है, गर्भाधान से अतिरिक्त काल में नग्न रहता है तो भूत प्रेत इसको पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि भूत प्रेत नंगे रहते हैं। इसलिए गर्भाधान काल से अतिरिक्त काल में नग्न रहता है। अब कुछ लोग नंगे नहाते हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। अब तो नंगा नहा रहे हैं, वैसे नहाना नहीं चाहिए। नहा ही रहे हैं तो राम राम शिव शिव कृष्ण तो कुछ तो कृपा करे कि जिससे कोई दबोच ना सके। अशुद्ध रहने पर ही अलाय बलाय भूत प्रेत पकड़ते हैं। आइए महाराज, भगवान के पिता श्री नंद जी अनेक सामग्रियों को मंगा करके किसी उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। भगवान ने पूछा क्या हो रहा है बाबा, ये क्या करवा रहे हैं। तो हम लोग इंद्र के लिए यज्ञ करने वाले हैं। इंद्र के लिए यज्ञ करने वाले कहते हैं, हाँ इंद्र के लिए यज्ञ करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा इंद्र के लिए यज्ञ तो क्यों करते हैं बताइए। इंद्र आप यहां पानी भरने आते हैं क्या? इंद्र आपको क्या देते हैं? इंद्र यज्ञ को भगवान रोकना चाहते हैं। अब भगवान यज्ञ को क्यों रोकना चाहते हैं? यज्ञ वे विष्णु, यज्ञ को भगवान का स्वरूप बताया गया है, फिर भी भगवान यज्ञ को रोकना चाहते हैं। इंद्र और कहा इतनी वर्षा करो, प्रलय काल के मेघों को आज्ञा दी कि इतनी वर्षा करो कि ब्रज डूब जाए। मेघों से कहा खूब पानी बरसाना, एक भी गाय नहीं बचनी चाहिए, पशु न नयत संशय। महाराज मेघ लोग आए और बड़ी गड़गड़ाहट हुई और वर्षा होने लगी। सब लोग भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, जिसने खाया वही रक्षा करे। महाराज भगवान ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर महाराज गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान की जय। उसी के अंदर गोप बालक हैं, यशोदा जी हैं, श्री राधा जी हैं, सब लोग गौएं भी आ गई। 7 दिन के बाद इंद्र ने कहा देखो जाकर कोई बचा तो नहीं। सूचना मिली कि कोई भी नष्ट नहीं हुआ, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। अच्छा ये इतना पानी गया कहाँ? जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन के नीचे सब आगे सुरक्षित है, लेकिन पानी यदि बाहर गिरता तो महाराज अंदर तो आता। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि पानी को जलाते जाओ और अगस्त जी का स्मरण किया। अगस्त जी आए, कहे क्या नाथ है, पानी पियो। और अगस्त जी को भगवान ने कहा था पानी पिलाएंगे। एक बार भगवान शिव ने ब्राह्मणों की महिमा बताई पार्वती जी से, तो पार्वती जी ने निमंत्रण दे दिया अगस्त जी को। अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया और कहीं की निमंत्रण दी हूँ ब्राह्मण को, एक ही ब्राह्मण मिला।
भगवान श्री ने पूछा कौन ब्राह्मण है? क्या अगस्त जी? कह रहे अगस्त्य मिले थे तुमको निमंत्रण देने के लिए, अब उनको खिलाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। समुद्र पी गए थे। पार्वती जी ने कहा कि आप तो अब जब देखो तब हमको ऐसे कहते रहते, अरे मैं भी अन्नपूर्णा हूँ। कहे कि जब अगस्त खाने लगेंगे तब पता चलेगा कि अन्नपूर्णा कैसी हो। अब महाराज अगस्त जी आए, पार्वती जी को भगवान शिव ने सचेत कर दिया था, इसलिए जितनी सखियां हैं अजया विजया सबको जया सबको महाराज नियुक्त कर दिया और अगस्त जी को बैठाया। रसोई घर तक सखियों को लगा दिया। हलवा पूरी, महाराज पूरी रखी गई। अगस्त जी ने धड़ाक से उठाया, खाना शुरू किया। तब तक सब्जी आई, पूरी समाप्त। और जब पूरी लेने गए तो सब्जी समाप्त। पार्वती जी ने कहा थोड़ा योग बल का भी प्रदर्शन करना चाहिए। पार्वती जी ने संकल्प किया तो महाराज पात्र ही चलने लग गए। पात्र आ रहे हैं, पूरी लुढ़क रही है और जा रहे हैं। अगस्त जी ने कहा जब योग बल ही दिखाना है तो हम भी दिखा दें, क्या जाता है। इन्होंने भी संकल्प किया तो पूरी जो पत्तल में डाल रहे थे ना, अब पत्तल में नहीं, इन्होंने संकल्प किया कि गिरने के पहले ही इधर आ जाए। अब महाराज जब अगस्त जी के पेट में पूरी हलवा सब जाने लगा तो सखियों ने जाकर बताया, पार्वती जी कहा कि अनर्थ हो गया, अब तो पत्तल में पड़ ही नहीं रहा। कहे तो कहाँ पड़ रहा है? तो पेट में पड़ रहा। पार्वती जी ने कहा जो शिव जी ने कहा था अगस्त जी को वस्तुता बड़े हो। शिव जी के पास गई और कही कि महाराज क्या करें? कहे हम क्या बतावें, क्या करें, अब तो आप अन्नपूर्णा हो, आप जानो। तो पार्वती जी ने कहा कि हमारी नाक कटेगी तो आपकी भी कटेगी। लोग कहेंगे शंकर जी अपना घर में एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाए। कहे कि तो अब भगवान का स्मरण करो, विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान का स्मरण किया। महाराज ब्रह्मचारी बनकर के आ गया और कहे बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओ। 2-4 पूरी रखी गई, एक पूरी खाए, पानी पी ली। अगस्त जी ने देखा, कहा ये क्या? अरे कहे हम आप जैसे पेटू थोड़ो हैं, हम पेटू नहीं है कितना अधिक खाएं। और पानी पीने के बाद उसी में हाथ धो दिया पत्तल में। अगस्त जी ने कहा हम खाएंगे कैसे? कहे अभी पेट नहीं भरा? कहे पेट तो हमारा भर गया, हमें पानी पीना था, हमें पानी भी खूब पीना आता है, मैं पानी पीना चाहता था। भगवान ने कहा पानी तुम्हें हम द्वापर में पिलाएंगे। तो जब इंद्र ने मेघों को वर्षा की आज्ञा दी कि प्रलय मचा दो, तो महाराज जितना जल गिरा सुदर्शन चक्र और अगस्त जी से जो बचा वो सुदर्शन चक्र को मिला। बस ये समझ लीजिए, अगस्त जी से बचा। महाराज कामधेनु आई और इंद्र भी आई है। आदित्य माँ ने कहा इंद्र से कि दुष्ट कहीं के मूर्ख, भगवान से तू पंगा लेता है, भगवान से विरोध करता है, जब क्षमा मांग। कामधेनु इसलिए आई है क्योंकि उनकी संतान गौओं की रक्षा हुई है, उन्होंने आकर के भगवान का अभिषेक किया है। देवराज इंद्र भी अभिषेक में लगे हैं और इन दोनों ने मिल करके भगवान को एक नाम दिया है जिसका नाम है गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इंद्र ने स्तुति की, पिता दुष्टम जगतामधीशो, आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के स्वामी हैं। महाराज इसके बाद नंद जी को भगवान छुड़ा करके लाए हैं। कहां से लाए हैं महाराज? लाए हैं वहां से, वरुण के यहाँ से लाए हैं, कुबेर के यहाँ। कुबेर का दूत लेके नहीं, वरुण का ही लेगा। महाराज चर्चा चल रही थी, मार्गशीर्ष मास में गोपियां नग्न स्नान कर रही थी और नग्न स्नान नदी में करना महाराज, तालाब में करना पीछे में छूट गए, वर्जित है स्नान करना नग्न। भगवान ने सोचा कि नग्न स्नान कर रहे हैं इसलिए इनको शिक्षा देनी चाहिए। भगवान वहां पर गए और महाराज इनके वस्त्रों का हरण कर लिया। अब गोपियां जब नहा करके बाहर देखे तो वस्त्र ही नहीं। तो गोपियों ने कहा कि हमारा वस्त्र कौन ले गया? तो एक गोपी ने कहा कि वहां कोई बैठा है, पैर हिला रहा है, चरणों का दर्शन हुआ। तब एक गोपी ने कहा कि आवाज भी कुछ आ रही है। अरे कहे तो कन्हैया ले गया वस्त्र। तो गोपियों ने कहा कि हमें हमारा वस्त्र दे दीजिए। भगवान ने कहा कि जल से निकलो और एक एक आओ, यहां से वस्त्र ले जाओ। गोपियों के वस्त्र का हरण किया। इस लीला का तात्पर्य अध्यात्म में है। गोपी किसे कहते हैं? गोप
कहते हैं इंद्रिय को। गोभे इंद्रियैः पिबति भगवद रसम इति गोपी, जो अपने इंद्रियों से भगवद रस का पान करे, जीवा से नाम संकीर्तन करे, मंत्र जप करे, श्रोत्रेंद्रिय से भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करे, हाथ से भगवान की सेवा करे, नेत्रों से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करे, घ्राण इंद्रिय से भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी या पुष्प उनका आघ्राण करे, उन्हें सूंघे, पैर से भगवान के मंदिर में जाए। तो ये जो है ऐसा यदि हो तो वह जीव गोपी है। इंद्रियों से भगवत रस का पान करने वाले जीव का नाम गोपी है। और उस जीव के वस्त्र का, माया रूपी वस्त्र का, जीव के स्वरूप पर त्रिगुणमयी माया का आवरण है। देखिए, अभी जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का आवरण है, स्वप्नावस्था में मनोमय शरीर का आवरण है, और सुषुप्त अवस्था में कारण शरीर का आवरण है, अज्ञान का आवरण है। इस प्रकार का जो आवरण है, ऐसे आवरण का भगवान हरण करते हैं, जीव से हटा देते हैं। और जब ब्रह्मसूत्र में आया है कि जीव का ज्ञान स्फुरित क्यों नहीं होता, जीव के ज्ञान में सबसे बड़ा प्रतिबंधक कौन है, तो महाराज व्यास जी सूत्र लिखते हैं, देह योगादवा सोपी, देह योगा, देह के संबंध से जीव का ज्ञान ढका हुआ है। अब ये त्रिगुणमयी माया का ही भगवान अपहरण कर लिए तो जीव का ज्ञान प्रकाशित होगा और भगवान का साक्षात्कार करेगा। इस लीला का तात्पर्य किसमें है? अध्यात्म में है। जीव रूपी गोपी के माया रूपी वस्त्र का भगवान हरण करते हैं। अब भगवान वस्त्र का हरण किए तो ठीक है, किंतु बाद में भगवान ने वस्त्र दे ही दिया, तो क्या माया रूपी आवरण को हटाने के बाद फिर माया से ढक देते हैं क्या? ये प्रश्न खड़ा होता। कहते जी देखिए, भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिप को मारा और उस सिंहासन पर बैठ करके उसको प्रसाद बना करके प्रहलाद जी को दिया, तो प्रहलाद जी के लिए बाधक नहीं बना वो सिंहासन। ऐसे ही गोपियों के वस्त्रों का स्पर्श भगवान ने श्री चरणों से कर दिया, चरणों से गिराते जा रहे हैं। अब ये भगवान का प्रसाद हो गया, भगवान का प्रसाद भगवान का उच्छिष्ट हो गया। ये महाराज माया पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अचूक उपाय है। श्री उद्धव जी जब भगवान से अलग होने लगे तो भगवान ने कहा, उद्धव जी आप क्या माया से डरते हो? तो उद्धव जी ने कहा, नहीं नहीं, हम आपकी माया से नहीं डरते। तो भगवान ने कहा कि मेरी माया से ब्रह्मा जी शिव जी डरते हैं और तुम नहीं डरते? कहे हाँ हाँ, हम नहीं डरते थे। क्यों? ऐसा कौन सा साधन तुम्हारे पास है कि तुम मेरी माया से नहीं डरते हो? तो उद्धव जी ने एक बात कही है, एकादश स्कंध में चर्चा है, उच्छिष्ट भोजिनो दासस्तव मायां जये मही। प्रभु, हम आपका उच्छिष्ट खाते हैं, आपको भोग लगा करके हम ग्रहण करते हैं। कोई वस्त्र पहनते हैं तो आपको समर्पित करके हम पहनते हैं, तो आपका उच्छिष्ट ग्रहण करने से माया हमारा बाल भी बाका नहीं करेगी, हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तव मायाम जय में भगवान ने गोपियों को जो वस्त्र दिया है अपना प्रसाद बना करके दिया है, इसलिए वह वस्त्र अब प्रतिबंधक बाधक नहीं बनेगा। महाराज गोपियों को आशीर्वाद दिया भगवान ने, क्या कहा कि अब आप लोग यहाँ जाइए और आप जिस उद्देश्य से कात्यायनी भगवती का मंत्र जपती हैं, स्नान करती हैं, इसका फल आपको मिलेगा। और महाराज गोपियाँ चली आई हैं। अब रास लीला का निरूपण आ रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। ये जो रास पंचाध्यायी है ये भागवत का प्राण है, और रास पंचाध्यायी
की व्याख्या करते समय सनातन गोस्वामी पाद ने अपनी सरस्वती को महाराज सचेत किया। क्या कर अब तो हटिए, अपनी सरस्वती को महाराज सचेत किया कि हम प्रेममयी ब्रजांगनाओं की ऐसी लीलाओं का वर्णन करना चाहते हैं जिसमें अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए सरस्वती जी आप सावधान हो जाओ, स्खलित मत हो जाना। शरद पूर्णिमा की रात है महाराज, और भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला करने की इच्छा से महाराज योग माया को अपनाया, योग माया का आश्रय लिया। अब योग माया का आश्रय भगवान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गोपियों के साथ रास करनी है, और गोपियों में कुछ अविवाहिताएं हैं तो कुछ विवाहिताएं भी हैं महाराज। ये ध्यान से सुनिए, कुछ गोपियां ऐसी हैं जिनके बच्चे भी हैं, ये नहीं कि सब अविवाहिता हैं। भगवान की चाची की अवस्था की गोपियां हैं उसमें, तो भगवान ने सोचा कि इनको बुलाएंगे तो इनके पति तो आने नहीं देंगे, इसलिए उन पतियों के पास उनकी पत्नियों का भान हो, पत्नियां नहीं है ऐसा भान न हो। और योग माया का आश्रय इसलिए भी लिया है कि रात में रासलीला होगी, नंद जी यशोदा जी देखेंगे कान्हा नहीं है तो लेकर के लठ पीछे पड़ेंगे और रासलीला नहीं हो पाएगी। इसलिए यशोदा जी के सामने, नंद जी के सामने कृष्ण हैं ये भान हो। दूसरी बात कि गोपियां जब हम इनसे दूर हो जाएंगे तो मुझे खोजना चाहेंगी, तो यहाँ पर जो झाड़ियां हैं, लताएं हैं, उनके कांटे इनके साड़ियों में न चुभें, साड़ियां उसमें न उलझें, इसके लिए भी योग माया का आश्रय लिया है। और महाराज भगवान वंशी निनाद कर रहे हैं, वंशी बजाए, वंशी बजाते हैं क्लीन बीज, क्लीन बीज को, एक काम का बीज है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्नुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः जवलोलकुण्डलः। भगवान ने क्लीन बीज को बंसी पर बजाया, क्लीन बीज का उच्चारण हुआ। क्लीन किसका बीज है? काम का बीज। भगवान के उनके मंत्र में भी क्लीन बीज है। अच्छा, काम का काम क्या है? काम सबको कामोन्मत्त कर देता है महाराज, और काम को भी कामोन्मत्त करने वाले, काम को कामाक्रांत करने वाले जो हैं वे भगवान हैं। काम को मनमथ कहते हैं, भगवान मनमथ हैं, इसलिए असली काम तो भगवान है। इसलिए इनके मंत्र में काम बीज है। भगवान ने ऐसा निनाद किया है, अनंग वर्धनम। लोग कहते हैं काम को बढ़ाने वाला, नहीं, अनंग का अर्थ है परमात्मा। अनंग काम को भी कहते हैं। अनंग का विग्रह करेंगे, ना अंगान यस्य सह अनंग, जिसके अंग नहीं हो। अब उपनिषदें कह रहे हैं कि भगवान के अंग नहीं है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, अपाणिपाद, न पाणी, न भगवान के हाथ है न पैर है। अपाणिपाद, भगवान पैर और हाथ से रहित हैं, फिर भी अत्यंत शीघ्र चलते हैं और ग्रहण करते हैं। शृणोत् पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः, बिना नेत्र के भगवान देखते हैं। अचक्षु न संति चक्षुष यस्य सह अचक्षु, भगवान के नेत्र नहीं है फिर भी भगवान देखते हैं। शृणोत्य कर्णः, भगवान के कान नहीं है फिर भी भगवान सुनते हैं। तो कान, आँख, हाथ, पैर, ये जो अंग हैं ये किसके नहीं हैं? भगवान के नहीं हैं। इसलिए असली अनंग तो भगवान हैं। न संति अंगान यस्य सह अनंगः, और प्रेम काम का बीज है। असली काम कौन है? भगवान है। मनमथ श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण में प्रेम को बढ़ाने वाला महाराज जो प्रेम बीज है, इसको भगवान ने बंसी पर बजाया। तो महाराज जितनी गोपियां थी
कोई गाय दूह रही थी, महाराज वहीं छोड़कर चल दी। अब वहाँ एक गोपी गाय दूहने लगी माया के प्रभाव से, योग माया के कारण। कोई बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को छोड़कर चल दी। कोई ब्लाउज पहनने जा रही थी, पेटीकोट पहन चुकी थी, ब्लाउज लेकर के चल दी। जो जैसी थी, जो जैसे ही तैसे ही उठ जाओ, और बाल वृद्ध खूब संग न लावे, ये सही घटना यहाँ। बालकों को और किसी को पतियों की परवाह नहीं किया। भगवान की माया के प्रभाव से सबको अपनी पत्नियां अपने पास दिख रही। महाराज भगवान के समीप आई। भगवान ने कहा कि तुम लोग रात को मेरे पास आई हो, ब्रज पर कोई आपत्ति आई है क्या? लौट जाओ। तो महाराज गोपियों ने कहा कि आप लक्ष्मीपति हैं, हम लोग किस भाव से आई हैं जानते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब भगवान ने इनके साथ महाराज रास आरंभ किया। अभी रास, जब रास आरंभ किया, अब इसमें श्री जी भी हैं, श्री राधा जी। ध्यान से सुने, श्री राधा जी हैं और अन्य गोपियां। अब रास लीला जब होने लगी तो श्री राधा जी के मन में ये बात आई कि भगवान कृष्ण हमारे साथ और गोपियों के साथ एक ही जैसा रास कर रहे हैं। हम सर्वेश्वरी हैं तो हमारे साथ विशिष्ट ढंग का रास होना चाहिए, हमारी दासियां हैं इनके साथ दूसरे ढंग का रास होना चाहिए। राधा जी के मन में मान हुआ और गोपियों के मन में अभिमान हुआ। गोपियां ये सोच रही कि हम और राधा जी बराबर हैं। ये देखिए अभिमान, हम और राधा जी बराबर में कोई अंतर नहीं। भगवान ने गोपियों के अभिमान को चूर्ण करने के लिए और राधा जी के मान को दूर करने के लिए महाराज भगवान अंतर्धान हो गए। तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रसन्नाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। सौभाग्य का मद गिरको है गोपियों को, और मान किसके अंदर आया कि हमारे साथ भी वैसे रास कर रहे हैं जैसे गोपियों के साथ श्री राधा जी ने। इसलिए गोपियों के अभिमान को चूर्ण करने के लिए और इनके मान को शांत करने के लिए, इनके मान का समझ करने के लिए केशव तत्रैवान्तरधीयत, केशव वहां अंतर्धान हुए, कृष्ण नहीं कहा। केशव, भगवान को केशव कहते हैं। केशव में का शब्द है पहले और ईश है, कश्चा ईशश्चा केशव तौ वयते प्रशास्त इत केशवः। का माने ब्रह्मा जी और ईश माने शंकर, केश, और वा का अर्थ है इन दोनों पर शासन करने वाले, इन दोनों को अपने अधीन रखने वाले। भगवान ब्रह्मा और शिव जी को अपने अधीन रखने वाले जो हैं, एक इतनी गोपियों को अधीन रखना कौन बड़ी बात है। और महाराज जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियों ने महाराज लीला आरंभ की। पहले तो खोजती हैं और खोजने पर भी भगवान नहीं मिले। यह जीव का पुरुषार्थ है। जीव पुरुषार्थ कर रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए, उन्हें खोज रहा है, इसलिए भगवान नहीं मिले। उन्हें कहा खोजने से नहीं मिलता। गोपियों ने लीलाएं आरंभ की, कोई कंस बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई पूतना बन गई। लीलाएं हुई तो मन कुछ देर तो लगा, उसके बाद फिर महाराज परेशान हो गए। और इसके बाद गोपियों ने महाराज गाना आरंभ किया। इसे गोपी गीत कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, कनक मंजरी छंद में है। गोपियां कह रही हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतग्रही दयिता दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता ये महाराज गोपी गीत है। गोपी गीत संपूर्ण गोपियां मिलकर के गा रही हैं, 19 श्लोकों में है। गोपियां कहती हैं कि आपका जन्म मथुरा नहीं ब्रज में हुआ। भगवान का जन्म गोपियां कह रही ब्रज में हुआ।
मैंने बताया ना कि यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुई। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, आपने ब्रज में जन्म लिया है, अवतार लिया है, इसलिए जयत सर्वोत्कर्षेण वर्तते, वैकुंठ से भी अधिक महिमा बढ़ गई है ब्रज क्षेत्र। भगवान ने उनके मन में विराजमान होकर के पूछा कि गोपियों, वैकुंठ तो वैकुंठ है, वैकुंठ से ब्रज की महिमा कैसे बढ़ी, ये पूछा उन्होंने। तो कह रहे हैं गोपियां, श्रयत इंदिरा शाश्वत ही, इस वैकुंठ धाम को, उस वैकुंठ धाम को छोड़ करके श्री लक्ष्मी जी वृंदावन में पधारी हैं। वृंदावन का आश्रय ले रखी हैं श्री जी। कहते हैं श्री जी लक्ष्मी जी वृंदावन में आई हैं, तो वृंदावन को धन्य बनाने के लिए आई हूं। वृंदावन को धन्य बनाने के लिए लक्ष्मी जी आई हूं। लक्ष्मी जी के यहाँ आने का फल श्री वृंदावन धाम को मिल रहा होगा। गोपियां कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं। श्री लक्ष्मी जी वृंदावन को धन्य बनाने के लिए नहीं आई हैं, अपितु श्री लक्ष्मी जी अपने आप को धन्य बनाने के लिए ब्रज क्षेत्र में पधारी। क्यों? ऐसी क्या बात है? कहते हैं कि वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी सर्वेश्वरी हैं। वैकुंठनाथ की कोई भी सेवा लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त होती है। यदि श्री जी दृष्टि को टेढ़ी कर दे तो महाराज सेवा छिन जाएगी। किंतु जब से आपने ब्रज क्षेत्र में जन्म लिया है, तब से लक्ष्मी जी यहाँ पर बैठ करके हम गोपियों के और देख रही हैं। हम गोपियों की कृपा दृष्टि चाहती हैं लक्ष्मी जी कि किसी गोपी की कृपा हो जाए तो मुझे भगवान कृष्ण की एक सेवा मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा किसी भी प्रकार मिल जाएगी, इस आशा से श्री लक्ष्मी जी ब्रज धाम में प्रतीक्षा कर रही हैं अपने आप को कृतार्थ करने के लिए। आज वैकुंठेश्वरी श्री लक्ष्मी जी ब्रज गोपियों के ओर कातर दृष्टि से देख रही हैं और ये मानो कह रही हो कि गोपियों, यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो श्याम सुंदर की एक छोटी सेवा मुझे भी मिल जाए। इसलिए वैकुंठ की अपेक्षा ये ब्रजधाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उत्कृष्ट है। श्रयत इंदिरा, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी जी को। इंदिम ऐश्वर्यम राज ददात इत इंदिरा, जो लक्ष्मी प्रदान करती है, धन संपत्ति प्रदान करती है। यहाँ आत्मनेपद की क्रिया है। श्रयते, आत्मनेपद की क्रिया वही होती है जहाँ कर्ता को स्वयं फल मिलता है। लक्ष्मी जी को स्वयं ब्रजवास का फल मिलेगा भगवान की कृपा से, गोपियों की कृपा से। अब गोपियां कह रही हैं भगवान को संबोधित करते हुए, दयितो दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सवास्त्वां निचिन्वते। प्रियतम, हे प्रियतम, देखिए तावकाह, हम लोग तावकाह आपकी हैं। इस तावकाह में स्तुति करने वाले ऋषियों मुनियों जैसे हम नहीं हैं। हम आपके साथ अनेक बार क्रियाएं की हैं, इसलिए हे प्रियतम, आप हम लोगों पर दृष्टिपात करो और देखो। कई धृता सबह त्वां विचिन्वते, हम लोग आपको खोज रही हैं। ये उल्टा है, प्रियतम प्रियतमा को खोजता है, यही श्रृंगार रस का सिद्धांत है। किंतु यहाँ पर प्रियतमाएं प्रियतम को खोज रही हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। हम आपकी प्रेमिकाएं हैं। भगवान ने मन ही मन में गोपियों से कहा कि ये बताओ, यदि तुम हमारी सच्ची प्रेमिकाएं होती तो तुम्हारे शरीर में प्राण नहीं रहते महाराज। गोपियों ने कहा कैसे कहे कि हमारे त्रेता युग में हमारे सच्चे प्रेमी दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी हमारे सच्चे प्रेमी थे और जब मैं वनवास गया तो दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गोपियों, यदि तुम सच्ची प्रेमिकाएं होती तो अपने प्राणों का त्याग कर चुकी होती। तुम सब जीवित हो, इसका तात्पर्य यह है कि तुम सच्ची प्रेमिकाएं नहीं हो। तो महाराज गोपियां क्या कहती हैं
त्वयि धृता सवा। हम लोगों के प्राण आप में रखे हुए हैं, हमारे प्राण आप में बसते हैं। दशरथ जी राजा थे, बड़े बड़े सेनापति, अनेक राजा उनके अधीन थे। हम लोग तो कोई राजा नहीं है, हम एक सामान्य नारी हैं। हमारा प्राण आप में बसता है, हमारा प्राण ही आप अपने पास नहीं है, तो हम उसका त्याग कैसे करें। फिर गोपियों ने भगवान के ऊपर व्यंग्य कसा। महाराज गोपियां व्यंग्य कस रही भगवान को। गोपियां भगवान को धूर्त कहें, इन शब्दों का प्रयोग भगवान का कोई प्रेमी ही कर सकता है, सबको अधिकार नहीं है ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का। गोपियों ने कहा न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना मंतरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान सात्वतां कुले। गोपियां कह रहे हैं कि लोग साधु महात्मा बड़े बड़े ऋषिगण कहते हैं आप गोपिका नंदन हो। भगवान ने कहा तो मैं हूं। गोपियां कह रही नखल गोपिका नंदनो भगवान, आप गोपिका नंदन नहीं है। कह क्यों नहीं है? कह गोपिका नंदन का अर्थ है गोपिका नंदयत आनंदयत इति गोपिका नंदन। जो गोपियों को आनंद प्रदान करे वो गोपिका नंदन होता है। भगवान ने कहा तो क्या हम नहीं है? कह नहीं, आपके विरहानन में, आपकी विरहाग्नि में हम गोपियां झुलस रही हैं। आप छिप गए हैं कहीं जाकर, आप गोपिका नंदन कैसे हो सकते हैं? गोपियों ने कहा। इसलिए ऋषियों ने मुनियों ने जो आपको गोपिका नंदन कहा है ये एकदम झूठ है। और ऋषि मुनि कहते हैं कि आप संपूर्ण देहधारियों की अंतरात्मा हैं, संपूर्ण जीवों के अंदर निवास करते हैं, अंतर्यामी हैं। कहते ये बात भी गलत है, हम लोग नहीं मानते हैं। भगवान ने कहा क्यों? कहते हैं कि जो अंतर्यामी होता है उसे पता चल जाता है कि इसके मन में क्या बात है। यदि आप अंतर्यामी होते तो हम गोपियों के अंदर जो विरह वेदना हमें व्याकुल कर रही है उस विरह वेदना का आपको ज्ञान होता और आप प्रकट हो जाते। आप प्रकट नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप अंतर्यामी भी नहीं है, अंतरात्मा भी नहीं है। और हमने सुना है कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके जगत की रक्षा के लिए आए हैं। भगवान ने कहा वो तो है ही। गोपियों ने कहा ये बात भी बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। कहे क्यों? कहे कि जब आप अपनी प्रेमिकाओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, आपकी प्रियतमाएं विरहाग्नि में झुलस रही हैं, आप अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो संसार की रक्षा आप क्या करेंगे? इस प्रकार महाराज गोपियों ने कहा और कहा कि लोग कहते हैं कि आप श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हैं। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाला प्राणी अपनी अनुचरियों के ऊपर विपत्ति नहीं आने देता है। हम आपकी अनुचरियां हैं, इसलिए आप को हमारी रक्षा करनी चाहिए, आप रक्षा नहीं कर रहे हैं। महाराज भगवान सुन रहे हैं। इस प्रकार महाराज गोपियों ने यहाँ पर भगवान को जड़ कह दिया, जड़ उदीक्षिताम, हे जड़। अब जड़ कहते हैं बड़ा जड़ आदमी है। और महाराज कितव, धूर्त, कितव कहा, भगवान को धूर्त कहा। कितवयोषिता कष्टदेन्निषि। अयोध्या की बात है। अयोध्या में भगवान श्री राम राज्य कर रहे थे। राज सिंहासन पर बैठे थे, चारों भाई विराजमान थे। और वहां जहां इनकी गाय चलने जाती, गोंडा गोनंद से एक ब्राह्मण भक्त इनके दर्शन के लिए आ रहे थे। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि बड़े भक्त हैं, दर्शन करने आ रहे हैं और वो आकर सरयू स्नान करेंगे, फिर आकर के हम लोगों के पास भेंट करेंगे। तो ऐसा है कि वो भी स्नान करेंगे, हम लोग भी चले स्नान कर ले साथ में। ठीक है, सब स्नान करने के लिए गए महाराज। वो ब्राह्मण भी आ गए। अब महाराज उस ब्राह्मण ने देखा कि भगवान स्नान कर रहे हैं, तो पुरुष सूक्त का मंत्र बोलना आरंभ किया। अब भगवान और स्नान करने लगे तो और बोले। जब एक आध घंटा बीत गया तो भगवान निकले तो वस्त्र पहनने वाला मंत्र बोलना शुरू किया।
अब भगवान के इतने बड़े प्रेमी हैं कि भगवान इनके मंत्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए धोती घर लपेटते हैं, घर खोलते हैं। 1 घंटा इसमें भी बीत गया। जब 1 घंटा बीत गया तब ब्राह्मण देवता को क्रोध आया महाराज, और उन्होंने कहा, क्यों रे दशरथ का बेटुआ, तुझे धोती पहनना भी नहीं आता है? और जैसा ये कहा तुरंत धोती पहनकर तैयार। भगवान गए, प्रणाम किए, कहिए क्या हाल चाल है? कहे हाल चाल बाद में, पहले ये बताओ धोती पहनना आपको आता है कि नहीं? कहे आता नहीं होता तो आपके कहने पर मैं कैसे पहन लेता? तो कहे पहले तो नहीं पहने, पहले तो 1 घंटा स्नान किए तो, और तुम्हें जुकाम काम हो जाए कहीं तब? भगवान ने कहा हमको कुछ नहीं होता है। आजा तुम इतनी देर धोती पहनते रहे तो क्या धोती पहनना नहीं आता? कहे नहीं, पहनना तो आता है, मैं तो इतनी जल्दी धोती पहन लूं कि देखने वाले देख भी न सके कितनी शीघ्रता से पहने। तो कहे तो फिर क्यों पहन रहे थे तुम, देर लगाए? कहे आपके मुख से मैं वह शब्द सुनना चाहता था जो कोई सुनाता नहीं, ऋषि मुनि नहीं सुनाते हैं। दशरथ के बेटुआ तुम्हें धोती पहनना नहीं आता, क्या ये कौन ऋषि कहेगा? स्तुति करते हैं संस्कृत में पुरुष सूक्त के मंत्रों से। महाराज संस्कृत भाषा में ये सब तो आएंगे नहीं, इसलिए मैंने धोती पहनने में विलंब किया। तो भगवान के अत्यंत प्रेमी है, दशरथ का बेटुआ कह दिया। गोपियां भगवान की प्रियतमाएं हैं, जड़ कह दिया, और महाराज धूर्त कह दिया। भगवान ने कहा हमको धूर्त कहती हो? ऋषियों मुनियों ने हमको करुणा सिंधु कहा है, मैं करुणा का सागर हूं। गोपियों ने कहा चलो चलो, एको साधु महात्मा ऋषि आपके साथ एको रात रहा कहीं, बताइए। भगवान ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं, कि साथ में हम सब रहते हैं, हमें पता चलेगा आपका स्वभाव कैसा है। भगवान ने सोचा कि चुपचाप रहना है, ठीक है, प्रकट नहीं हो रहे हैं, मन ही मन संवाद चल रहा है। जब महाराज गोपी गीत से भी भगवान नहीं प्रकट हुए, अब गोपियों के पास कोई साधन नहीं है कि भगवान को प्रसन्न कर सके। महाराज अब कोई साधन नहीं बचा। जब कोई साधन नहीं बचा, जब जीव के समस्त साधन समाप्त हो जाते हैं, तब जीव में दैन्य भाव आता है। गोपियों में दैन्य भाव आया और महाराज एक साथ सब रोने लग गई। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रभाः लुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। श्री सुखदेव जी यहाँ पर गोपियों का पक्ष ले रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब किसी भी साधन से भगवान प्रकट नहीं हुए तो गोपियों ने महाराज रुरुदु सुस्वरम, रोना शुरू किया। और रोना भी कहते सुस्वर, स्वर में स्वर मिल रहा। यहाँ कोई भाव भाव, कोई टी, कोई फूफू रोएगा, और गोपियां स्वरबद्ध रो रही थी। और महाराज जब रोने लगी तो भगवान आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन भगवान भक्त के आंसू नहीं देख सकते। महाराज भगवान ने जब आंसू देखा तो महाराज गोपियों के मध्य भगवान प्रकट होते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं इसका चित्रण देखिए। उन गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं इसमें मान मुखाम्बुजः, मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है। तो परीक्षित जी ने कहा जी, कहे जी क्या? अंदर से रो रहे हैं। भगवान ऊपर से तो मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से, हृदय से भगवान रो रहे हैं। भगवान के हृदय में गोपियों की विरह वेदना देख करके महाराज अश्रुपात हो रहा है, हृदय द्रवीभूत हो गया भगवान का। और कहते हैं जब भगवान प्रकट हुए हैं तो पीतांबर धरः, पीतांबरः का ही अर्थ होता है परमात्मा। पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः, पीला हो वस्त्र जिसका उसे पीतांबर कहते हैं। पीतांबरो भगवान भगवती चेत पीतांबरा बगला। पीत हो वस्त्र जिसका, पीतांबर सही अर्थ निकल रहा, पीतांबरो हरि। अब पीतांबर धरः का करके बताया कि भगवान पीतांबर धारण किए हैं। कैसे धारण किए हैं? भगवान ने पीतांबर को ऐसे पकड़ रखा है दोनों हाथों में। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे ही विरह में गोपियां रोई हैं,
तो हमने रुलाया है तो उनका आंसू भी मैं ही पोछूंगा, आंसू पोछने के लिए महाराज। इसलिए कहा पीतांबर भर, सभी माला भी भगवान के है। और कहते हैं साक्षात मनमथ मनमथा, मनमथ कहते कामदेव को, मनोमथनाथ इति मनमथा, जो मन को क्षुब्ध कर दे, और मनमथम मथनाथ इति मनमथ मनमथा, काम के स्वरूप को, काम को भी क्षुब्ध कर दे। ये जो रासलीला चल रही है ना, रासलीला ऐसे आरंभ नहीं हुई है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रख्यात टीकाकार श्रीधर स्वामी जी महाराज, जो शंकराचार्य थे गोवर्धन मठ के, उन्होंने लिखा है कि रासलीला भगवान क्यों आरंभ किए हैं। काम के मन में बड़ा अहंकार है। हमने ब्रह्मा जी पर विजय प्राप्त की, हमने शिव जी पर विजय प्राप्त की, तो नारद जी के पास गया, कहा कि आप हमसे लड़ो, कहे हम नहीं लड़ सकते हैं, वृंदावन में जाओ, यशोदा नंदन श्री कृष्ण है, उनसे युद्ध करो। भगवान के समक्ष आया महाराज, कहा कि मैं युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कैसा युद्ध, किला का युद्ध या आमने सामने का युद्ध। किला का युद्ध है, हम किले में बैठ जाएं, बाहर से प्रहार करो। काम ने कहा कि किला मतलब समाधि के, हाँ तो समाधि के बहुत लोग लगाए, उनसे मैंने युद्ध किया। आमने सामने लड़ने वाला कोई नहीं मिला कि युवतियों के साथ क्रीड़ा करे, युवतियों के साथ विहार करे, और ऐसा कोई योद्धा मिला नहीं। भगवान ने कहा हम ऐसे ही युद्ध करेंगे आपसे। महाराज काम को वचन दे दिया। श्रीराम स्वामी जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मा विजय जयत श्री तकुल गोपी रासमंडल मंडल। ब्रह्मादि पर विजय प्राप्त करने से इसका दर्प बढ़ चुका है। किसका दर्प बढ़ा है? कंदर्प का दर्प बढ़ा है, कामदेव का घमंड बढ़ा है। इसके घमंड को छोड़ करने के लिए रासलीला आई थी। तो महाराज कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके बैठते, और कामदेव साधारण धनुषधारी नहीं है महाराज। अन्य योद्धा जब धनुष पर बाण चढ़ा करके हृदय पर मारते हैं तो पहले ऊपर का चमड़ा कटता है, उसके बाद हृदय विदीर्ण होता है। और जब कामदेव बाण मारता है तो ऊपर चमड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सीधे हृदय पर प्रहार होता है। इसकी अपूर्व धनुर्विद्या है महाराज। काम बैठ जाओ। भगवान ने जब महाराज सुंदर रूप धारण किया और रासलीला करने लगे, प्रकट हुए ना भगवान। अब रासलीला जब करने लगे तो महाराज काम ने उस रासलीला को देखा तो काम स्वयं कामाक्रांत हो गया, काम को स्वयं काम सताने लगा महाराज, और काम स्वयं गोपी बन करके आ गया। ये काम पर विजय प्राप्त करने वाली लीला है। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त कराने वाली रासलीला की। श्री सुखदेव जी कहते हैं जो इन रासलीला के चरित्रों का ध्यान करते हैं उन्हें हृदय के रोग काम क्रोध लोभ इनसे शांति मिलती है। इधर महाराज कंस ने अनेक प्रकार के दैत्यों को भेजा, भगवान सबको मारते जा रहे हैं। अरिष्टासुर को मारा भगवान ने, और अंत में उसने अक्रूर जी को भेजा है, और अक्रूर जी से कहा कि कृष्ण और बलराम को आप लेकर के आए। अक्रूर जी इनके चाचा लगते हैं, ये एकवंशी है महाराज। तो अक्रूर जी जब वहां से चलते हैं, वृंदावन से मथुरा की दूरी लगभग 13-14-15 किलोमीटर के अंतर्गत ही है। हम लोग गए हैं। अब वृंदावन में आना है किसको? अक्रूर जी को, और रथ पर चढ़ करके आए हैं, और प्रातः काल चले हैं, सायं काल को पहुंच रहे हैं। भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं महाराज। इस प्रकार अक्रूर जी वहां से चले और यहां पहुंचे, श्री नंद जी के यहां पर आए हैं। जिस समय उन्होंने देखा ब्रज में कि भगवान के चरण चिन्ह बने हैं, भगवान गौओं को लेकर के आए हैं, चरण चिन्ह देखा अक्रूर जी ने तो महाराज रथ से उतर पड़े और चरण रज में लौटने लग गए। भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं। और महाराज नंद जी के पास पहुंचे, भगवान ने भी प्रणाम किया।
और हाल चाल पूछ करके इन्होंने कहा कि कंस ने आपको बुलाया और कंस आपका अनिष्ट करना चाहता है, और यदि आप नहीं चलेंगे तो कंस मुझे मरवा देगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे, कल चलेंगे, क्योंकि आज तो पहुंचे ही नहीं। अब महाराज रात में गोपियों को पता चला ये सोने का रथ किसका है। पता चला तो कहीं कि अरे ये तो अक्रूर आया है और श्याम सुंदर को यहां से ले जाना चाहता है। तो समस्त ब्रजवासियों ने निर्णय किया कि जो रथ है ना, रथ आने का रास्ता, रथ आने के रास्ते पर ही लेट जाओ सब लोग, देखते हैं छाती पर रथ चढ़ा कर ले जाए। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब अक्रूर जी वृंदावन गए हैं तो रास्ते में यमुना जी नहीं मिले महाराज, और जब लौट करके आते हैं तो यमुना जी में स्नान करते हैं। एक शंका यह भी है कि जब यहां से हम जहां रहे हैं वहां पर यदि यमुना जी न मिले तो फिर लौटते समय कैसे मिल जाएंगे। वृंदावन के एक कथावाचक थे, उन्होंने हमसे प्रश्न किया था और कुछ समय के बाद उनको उत्तर दिया गया था। तो महाराज सब लेट गए, स्त्री पुरुष गोप गोपी को लेकर, इसका आश्चर्य नहीं है, ये दौड़ने आकर के बैठ गई, सैकड़ों की हजारों की संख्या में सब बैठ गई, मानो उनको भी पता हो कि श्याम सुंदर को ले जाने तैयार है। अब महाराज दूसरे दिन जो बहुत लोग तैयार हुए, नंद जी भी तैयार हैं, अनेक सखा भी तैयार हैं। अक्रूर जी ने कहा कि रथ किस तरफ से ले जाए। भगवान ने कहा देखिए सब लेते हैं, ये तो जा नहीं सकते इधर से, और सब कह रहे हैं कि रथ ले जाना है तो छाती पर चढ़ा करके ले जाओ। अक्रूर जी कातर दृष्टि से देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अक्रूर जी ये वो लोग हैं कि यदि मैं सुदर्शन चक्र छोड़ दूं इनके ऊपर तो सुदर्शन चक्र भी जाकर के एक कोने बैठ जाएगा रास्ता रोकने के लिए हमारा, सुदर्शन भी इनकी ओर हो जाएगा, इन्हीं के झुंड में मिल करके मेरा रास्ता रोकेगा कि वृंदावन से मत जाओ। इसलिए अब ये रास्ता भक्तों ने बंद किया है, भक्तों के द्वारा बंद किए रास्ते को मैं नहीं खोल सकता हूं, भक्तों के द्वारा बंद रास्ता को महाराज भक्त ही खोल सकते हैं, इसलिए इधर से मत चलो। अब महाराज इधर से उधर, उधर से इधर होते हुए महाराज यमुना तक पहुंचते हैं। यह मैं बताना चाहता हूं महाराज, जब यमुना तट पर पहुंचे, मैंने आपसे पहले कहा था कि दो कृष्णावतार हुए हैं, एक वैकुंठ विहारी श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं श्री देवकी जी के गर्भ से, उदर से, और गोलोक विहारी विविध श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं श्री यशोदा जी के गर्भ से। चर्चा पहले आ चुकी है। हमने यह भी कहा था कि जो गोलोक विहारी भगवान श्याम सुंदर हैं वो वृंदावन छोड़ करके एक पग भी आगे नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादरेकम न गच्छति, एक चरण एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते हैं गोलोक बिहारी भगवान, हमेशा वहीं रहते हैं। और वैकुंठ बिहारी जाएंगे। जब अक्रूर जी यमुना जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं स्नान करूं, क्या करो स्नान। भगवान स्नान करने नहीं गए, देखिए भगवान रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी स्नान करने के डुबकी लगाए तो देखते हैं यमुना जी में कि सहस्त्र सिर वाले शेषनाग पर भगवान विष्णु लेटे हुए, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, और तत्काल भगवान विष्णु श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में हो गए और शेषनाग जी बलराम के रूप में हो गए। और जब डुबकी लगाने के बाद ऊपर सिर किए तो देखे रथ में बैठे हैं कृष्ण बलराम, इसीलिए नहीं गए थे महाराज। फिर डुबकी लगाई, यही दृश्य आया। तो यहां पर जो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु दिखे हैं, यहीं से भगवान वैकुंठ बिहारी विष्णु जा रहे हैं और गोलोक बिहारी यहीं से लौट रहे हैं महाराज, यहां से आगे नहीं जाएंगे महाराज, यमुना जी के उधर नहीं रखेंगे। और ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, वो कहते हैं वृंदावन के बाहर यदि भगवान भी मिल जाए तो उनको देखो, ये वृंदावन के बाहर हरे न निहार, भगवान को भी मत निहारो, ऐसे ऐसे धाम में भक्त हैं। तो महाराज अक्रूर जी आए, भगवान की स्तुति किए और वहां से आए लेकर के। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी हम रुकेंगे कहां, कि हमारे यहां तो नहीं, आपके यहां तो नहीं रुकेंगे ना, आपके यहां रुकेंगे तो ठीक नहीं है, बुजुर्ग के घर रुकेंगे।
विदुर बड़े भक्त हैं और उनकी पत्नी बड़ी भक्त है। विदुर जी कहाँ रुके, अक्रूर जी सब समाचार कंस को दिए। चतुर्दशी से यज्ञ होने वाला था, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से कंस यज्ञ करना चाहता है, और हमारे यहां शुक्ल पक्ष शुभ माना गया है। शुक्ल पक्ष में भी पूर्णा तिथि होनी चाहिए, पंचमी हो, दसवीं हो, पूर्णिमा हो। महाराज भगवान विदुर जी का उनके बड़ा स्वागत हुआ, और वहां से दूसरे दिन भगवान चलते हैं नगर दर्शन के लिए। मथुरा की नारियों ने देखा, महाराज बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान जा रहे हैं, अंत में रास्ते में महाराज एक धोबी मिला। धोबी, जब धोबी मिला तो भगवान ने धोबी को देखा तो समझा कि भगवान तो समझते हैं कि मथुरा वाले सब मामा ही मामा हैं, जैसे अयोध्या वाले, मिथिला वाले सबको साला ही समझते हैं महाराज, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो। मिथिला का चाहे बूढ़ा चाहे जवान सब साले लगते हैं अयोध्या वालों को। वैसे ही महाराज यहाँ की स्थिति, मथुरा वाले सब भगवान के मामा। उन्होंने देखा, लड़कों ने कहा कि कन्हैया कितना सुंदर वस्त्र ले जा रहा है, हम लोगों के तो वस्त्र ही अच्छे नहीं है, इससे वस्त्र लेना चाहिए। तो भगवान ने धोबी से कहा कि कोई वस्त्र दे दे। तो उस धोबी ने कहा कि समझते नहीं हो हमको, मैं कौन धोबी हूं। भगवान ने कहा कि मैं तो तुझे रामा अवतार से ही समझ रहा हूं। रामा अवतार में धोबी ने ही निंदा किया था जानकी जी की, भगवान राम की, जानकी जी के त्याग में। उसने कहा मुझे समझते नहीं हो। भगवान ने कहा मैं तो तुझे अच्छी तरह समझता हूं, क्या करूं। रामा अवतार में तो मैं विवश था, दंड नहीं दे सका, ये कृष्णा अवतार दंडे देने के लिए है। कहा कि वस्त्र दे दिए, कहे कि वस्त्र, मैं कंस का धोबी हूं, तुम्हें वस्त्र नहीं दूंगा। एक बालक ने कहा कन्हैया दिखा तो पूतना वाला हाथ, और एक हाथ ऐसा मारा कि मेरा सिर धड़ से अलग हो गया और सब लोग वस्त्र ले लिए। अब वो तो राजाओं का वस्त्र था, राजघरानों का वस्त्र था महाराज। अब ये बालक लोग पहने तो कुर्ता यहां आना चाहिए, यहां तक लटक रहा है। अब महाराज आगे बढ़े तो एक माली इसका मिला, दर्जी का घर मिला। दर्जी का घर मिला तो उसने कहा कि आओ आपका वस्त्र ठीक कर दे। महाराज दर्जी ने बढ़िया वस्त्र कर दिया, काट पीट करके। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम फरोख्त खोलोगे। और दर्जी लोगों के यहां जाओ, 400-200 रुपए का कपड़ा पैंट का हो, 400 रुपए सिलाई दे करके आओ, क्यों उनको परेशानी होगी महाराज। अब भगवान आगे बढ़े तो महाराज अब वस्त्र भी है, किंतु अच्छा वो एक मिली, ये क्या कहते हैं, कुब्जा। कुब्जा ने कहा कुब्जा तो बाद में मिलेगी, पहले माली मिला, और इसका नाम सुदामा है। एक बात आपको बता दें, सुदामा है माली का नाम। अब उसने कहा कि प्रभु पधारिए। भगवान उसके घर गए और महाराज इतना सुंदर माल्यार्पण किया कि सब प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसको भी वरदान दिया। और जब आगे गए तो एक बालक ने कहा कन्हैया, कहे क्या, अरे कहे कहा वस्त्र भी अच्छे हैं, माला भी है, मत्था खाली खाली दिखा, चंदन नहीं है इस पर। अरे कहे अभी कोई मिल जाएगा। आगे गए तो एक महाराज ऐसी सुंदरी आ रही थी जो 8 स्थानों से ट्रेनिंग लेनी थी। कुब्जा मथुरा में सबसे सुंदर स्त्री थी, केवल ट्रेनी ही थी। तो जब दूसरी स्त्रियां जब आती थी तो कुब्जा को देखती थी तो हंसती थी, तो कुब्जा कहती थी कि हंस लो, एक दिन हमारा भी आएगा, यदि मैं सीधी हो गई तो तुम सब मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, कुब्जा कहती थी। अब कुब्जा ने भगवान को देखा और भगवान को कुब्जा ने देखा, कुब्जा ने भगवान को देखा, एक दूसरे से देखे महाराज। कुब्जा तो लट्टू हो गई भगवान पर, ये अंगराग चंदन खड़ी। भगवान ने कहा कि हाथ में क्या है आपके। इतनी सुंदर आवाज सुनी, कहे कि ये कंस के लिए मैं चंदन का लेप तैयार की हूं। भगवान ने कहा कि आपको हमको दे सकती हैं चंदन का लेप अंगराग। कुब्जा ने कहा जब तक आप नहीं मिले थे, जब तक कृष्ण नहीं मिले तब तक ये कंस के लिए था, अब आप मिल गए तो ये कंस को नहीं मिलेगा। महाराज भगवान तो उसने अंगराग चंदन लगाया, ओह कितना सुंदर। और भगवान उनको लगाया तो भगवान ने सोचा कि इसने हमको चंदन लगाया, अंगराग लगाया, अब इसको कुछ फल देना चाहिए महाराज। भगवान फल देने के लिए तैयार है महाराज। तो भगवान ने क्या किया,
कि कुब्जा को बुलाया पास में और कुब्जा के दोनों पंजों पर अपना पंजा रखा और कुब्जा की कमर पर अपना हाथ रखा और यहां ठोड़ी में हाथ लगा और ऐसा धक्का कमर में मारा, ऊपर कर दिया एकदम सीधी। बोले पुरुषोद्धार भगवान और कुब्जा ने देखी कि अब तो मैं सुंदरी हो गई, मसला की जो देख रही थी छिप गई इधर उधर। कुब्जा ने पकड़ा हाथ भगवान का। भगवान ने कहा अब हाथ क्यों पकड़ रही हो? कुब्जा ने कहा कि आपने हमको हमारे स्वरूप की प्राप्ति करा दी, अब आपके अलावा कोई दूसरा ऐसा है नहीं जिसके साथ मैं विवाह करूं, मेरे योग्य वर आप ही हो। भगवान ने कहा कि मामा से मिलने आए हो यहां कि विवाह करने आए हो? कहे तुम्हारे घर आएंगे एक बार। महाराज वहां से आए लौट करके और एक कार्य करते हैं कि रंगशाला है जहां पर कंस का धनुष रखा है, भगवान ने उसे भी तोड़ दिया महाराज और सैनिकों को मार दिया। भगवान लौट करके आए, दूसरे दिन जाना है, रंगमंच पर पधारना है। कंस ने कुबलयास्त्र, कुबलया पीढ़ हाथी को महाराज दरवाजे पर रखा है और महावत को कह रखा है। महावत को कह रखा है महावत की जब कृष्ण आवे, बलवान आवे तो उनके ऊपर चढ़ा देना हाथी। बड़े बड़े बलवान मल्ल योद्धाओं को वहां महाराज कह रखा है और वो सब महाराज वहां तैयार हैं। इधर भगवान वहां पहुंचे और भगवान जब पहुंचे तो मार्ग मांगते हैं महाराज, मार्ग महावत से कि मार्ग दो, हाथी हटा लो। क्या कहते हैं? हे अम्बष्ठ, हे महावत, मुझे मार्ग दो, विलंब मत करो, मुझे अपने मामा से शीघ्र मिलना है। और यदि तुमने देर की, साथ ही चेतावनी है, नोचेत्सकुंजरम साजनम, यदि तुमने मार्ग देने में विलंब किया, हाथी को नहीं हटाया तो तुम्हें मैं यमलोक भेज दूंगा। भगवान ने सीधी चेतावनी दी क्योंकि अब भगवान के पास समय नहीं है। उसने कहा मार्ग मैं क्या, मेरे बाप भी नहीं देते अगर होते। अब भगवान ने महाराज हाथी की सूंड पकड़ी और ऐसा उसको घुमाया, बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ है, उसको नष्ट कर दिया, उसके प्राण निकल गए, महावत भी मारा गया। भगवान अब अंदर घुसे रंगमंच में। जब भगवान अंदर घुसे तो भगवान को देखते हैं, जैसे भगवान श्री राम जब सौंदर्य में पधारे तो महाराज जो जैसे थे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी, जितने लोग हैं उतने प्रकार से भगवान को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? जो पहलवान हैं, मल्ल योद्धा हैं, सल कौशल चाणूर मुष्टिक, इनकी दृष्टि भगवान पर पड़ी तो इनको भगवान वज्र दिख रहे हैं, जैसे साक्षात वज्र चला आ रहा है। मल्लाम स्मरो मूर्तिमान गोपान स्वजनोषतां क्षितिरं साक्षात्पित्रो मृत्युर्भाजपते विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सल कौशल चाणूर मस्तिक और कंस जैसे योद्धाओं को भगवान वज्र के समान दिखे। स्त्रियों को, जो स्त्रियां मथुरा की बैठी हैं, उनको लगा कि साक्षात कामदेव ही श्री कृष्ण के रूप में पधारा है। और महाराज जो वहां गोप वंश के लोग हैं उनको लगता है कि हमारे सगे संबंधी पधार चुके हैं। और जो महाराज दुष्ट राजा लोग बैठे हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि हमारे ऊपर शासन करने वाले, हमको दंड देने वाले, हमारे कुकर्मों का फल देने वाले कृष्ण और बलवान के रूप में आ रहे हैं। कंस ने क्या देखा? मृत्यु जपते
कंस ने देखा कि हमारी मृत्यु ही कृष्ण के रूप में आ रही है, और विराट अविदुषाम, अविद्वान का अर्थ होता है महाराज मूर्ख। मूर्खों ने भगवान को विराट रूप का दर्शन किया, ऐसा नहीं। देखिए पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, विदुषम प्रभु विराटमय दिशा। विद्वानों ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया है। अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया है दिव्य नेत्रों से। क्या अर्जुन मूर्ख है? नहीं। अविद्वान का अर्थ यहां मूर्ख नहीं है। आ का अर्थ है परमात्मा। अकारो वासुदेव, आ वासुदेव का वाचक है। अक्षराम अकारोस्मि, भगवान कहते हैं अक्षरों में मैं आ हूं। आ से अच्युत कल बताया गया है। तो महाराज अम वासुदेवम वेद जानात इति अविद्वान, जो वासुदेव के स्वरूप को अच्छी तरह समझने वाले हैं, ऐसे लोगों को अविद्वान कहा गया है। ऐसे लोगों को भगवान विराट रूप में दिखे। और महाराज जो वृक्ष वंश के लोग हैं, उन्होंने देखा कि हमारे आराध्य देवता पधारे हैं। इस प्रकार जिसकी जैसी इच्छा थी वैसे वैसे भगवान का दर्शन किया। अब महाराज चाणूर मुष्टिक सब तोषण भगवान के समक्ष आ गए। तो महाराज भगवान को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो महाराज जितने मथुरा के पुरुष बैठे थे, कोई पुरुष साहस नहीं कर सका कि विरोध कर सके। किसी ने साहस नहीं दिखाया। मथुरा की स्त्रियों ने भगवान का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि इतने बड़े सभा में ये घोर अन्याय है कि एक कम अवस्था वाले बालकों से पर्वत जैसे शरीर वाले योद्धाओं का युद्ध हो, कहे हम लोग नहीं देख सकती हैं। भगवान ने कहा कि शांत बैठी रहो, अभी ये पर्वत विलीन होता है। अब महाराज चाणूर और मुष्टिक भी भगवान को ललकार रहे हैं। ना बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलिनांबर। चाणूर मुष्टिक को पता है कि इनके हाथ मृत्यु होगी। कहते हैं कि देखो कृष्ण, ना तुम बालक हो ना किशोर हो, तुम तो बलशालियों के भी बल हो। और महाराज उसके बाद चाणूर भिड़ गया और मुष्टिक एक बलराम जी से एक भगवान कृष्ण से महाराज ऐसा मारते हैं कि जीवित नहीं रह पाते हैं। सभी लोगों को मार दिया महाराज। अब कंस सिंहासन पर विराजमान है, बैठा है, बड़ा दुष्ट था। अब महाराज वहीं से तलवार निकाला और घुमाना शुरू कर दिया। अरे योद्धाओं के सामने कूद करके आओ ना नीचे। वहीं घुमा रहा है। भगवान ने देखा कि ऊपर की ओर तलवार घुमा रहा है। तम खड्गपाणिं विचरन् तमासु सेवं यथा दक्षिण सद्यमंबरे समग्रहे दुरविषहो व्यतेजा यथोरजं काक्षसुतः प्रशक्या। कहते हाथ में तलवार लेकर तलवारबाजी कर रहा था, घुमा रहा था। भगवान नीचे से उछले महाराज, 28 हाथ ऊपर था ये। भगवान गए और पकड़े इसका ये चोटी और वहीं से महाराज खींचे, नीचे गिरा। भगवान ऊपर गिरे हैं, इसने दूसरी श्वास भी नहीं ली, एकदम प्राण पखेड़ उड़ गए। बोले कंसोद्धारक भगवान की जय। कंस के 8 भाई और थे, नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा पकड़ो मारो। भगवान और बलराम जी ने सबको मार डाला। महाराज सबको मार मोड़ करके उग्रसेन जी के पास गए और उग्रसेन जी को बंदी घर से छुड़ाया, हथकड़ी बेड़ी हटवाया। वसुदेव जी के पास गए, देवकी जी के पास गए। और महाराज वसुदेव जी की, देवकी जी को पहले से पता है कि भगवान है। वसुदेव देवकी जी के पास भगवान पहुंचे। भगवान को देख करके भी गले लगाना नहीं चाहती है। देखिए देवकी वसुदेवस्ता विज्ञाय जगदीश्वरौ कृतसंबंधनौ पुत्रौ शश्वजाते न शंकितौ। उनके मन में शंका है। ये शंका है कि हम मृत मनुष्य लोक के प्राणी हैं, ये भगवान हैं, हम इनको स्पर्श करें कुछ करें तो कहीं पाप ना हो जाए।
इसलिए महाराज गले नहीं लगाए, तो भगवान ने अपनी माया फैलाई, पुत्र स्नेहमयी देहो, और कहते हैं महाराज ने मायाम ततान जन मोहिनी, संसार में प्राणियों को मोहित करने वाली माया महाराज फैला दी, तो उन्हें लगा कि हमारे पुत्र हैं, और महाराज गले लगाया। भगवान ने एक बात कही, जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उनको भगवान ने एक संदेश दिया है। भगवान ने कहा कि जो लोग समर्थ होते हुए भी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अब कोई कहे कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं है धन की, 100 रुपया रोज कमाते हैं, 70 रुपए की शराब पी लेते हैं, 30 में घर का खर्च चलाते, ये नहीं चलेगा। यदि हमारे पास धन बचाने की शक्ति है, धन कमाने की शक्ति है, भुजदंडों में शक्ति है, तो हमें माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अब स्वयं चारपाई चल कर गए तो दूसरी बात है, जो माता पिता की सेवा समर्थ होते हुए भी नहीं करता है, उसे मरने के बाद नरक की तीक्ष्ण यातना सहन करनी पड़ती है, ये भगवान ने कहा। उग्रसेन जी को महाराज भगवान ने राजा बनाया। क्यों राजा बनाया? यद्यपि यदुवंशियों को शाप है, राजा नहीं बन सकते हैं, किंतु उस शाप की गति को रोक दिया और महाराज राजा बना। समय क्या हुआ? राजा बना दिया भगवान ने उग्रसेन जी को, और उग्रसेन जी राजा बने, और फिर महाराज नंद बाबा के चरणों में पहुंचे और प्रणाम किया भगवान ने। कहते हैं कि बाबा आप यहां से ब्रज पधारे, हम कुछ दिन में यहां की व्यवस्था देख करके वहां आने का प्रयास करेंगे। कितने बजे करना होता है? 5:40 हो गए, तो कुछ और बढ़ाते हैं। भगवान ने नंद जी को समझाया महाराज, और श्री नंद जी को वहां से भेज दिया। श्री नंद जी लौट करके आते हैं। श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, गर्गाचार्य जी ने किया है, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद इन्हें उज्जैन में सांदीपन गुरु जी के पास भेजा गया। काशी नहीं भेजा महाराज, काशी विद्या की अनादिकाल की नगरी है, और विद्या की आकांक्षा हो तो महाराज भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। हम लोग महाराज पढ़ते थे, लखनऊ पढ़ रहे थे, तो हमारे गुरुदेव श्री राम दुलारे शुक्र जी थे, तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें विद्या प्राप्त करनी है तो भगवान शिव को जल चढ़ाया करो प्रतिदिन, और किससे जल चढ़ाओ तो आयुर्वेद एवं अयोग जो 14 सूत्र हैं, उन सूत्रों को पढ़ते हुए जल चढ़ाओ। तो हम लोग महाराज काशी में पढ़ने गए, तो मीर घाट पर स्नान करते थे और प्रतिदिन विश्वनाथ भगवान को जल चढ़ाते थे। तो भगवान विश्वनाथ की कृपा हम लोगों पर हमेशा से रही है, आज भी है उनकी कृपा। और हमने महाराज जब शोभक प्रबंध लिखा बीएचयू से, तो हमने भगवान शिव का मंगलाचरण किया, भगवान शिव का मंगलाचरण किया। और आश्चर्य या जो भी कहिए, हमारे जो गुरु जी थे जिनके अंदर मैं रिसर्च कर रहा था, वो रामन संप्रदाय के थे। रामन संप्रदाय वाले शिव जी से बड़ा विरोध करते महाराज। तो अब शिव जी का मंगलाचरण देखा तो उन्होंने कहा कि इस मंगलाचरण को हटाना पड़ेगा आपको। और हमने मंगलाचरण किया था कि शिव जी राम नाम लेते हैं, रा अग्नि का बीज है और मां चंद्रमा का बीज है, तो रा और मां उनके मुख में है, तो रा का कार्य जो अग्नि है उसको तृतीय नेत्र में भगवान ने धारण किया, और मां का कार्य जो चंद्रमा है उसको सिर पर धारण किया। इस भाव से मैंने श्लोक बनाया था, और अंत में लिखा था दश दिक्षुप्रभा विद्या प्रसृता यस्य शीतला वंदेहं तं हरं यस्य रामनामं वपुः। ऐसे भगवान शिव की 10 दिशाओं में प्रभा फैल रही है।
राम नाम में विग्रह वाले। अब श्लोक की नहीं है, माउंट आबू में एक बार आपके मैंने प्रमाण पत्र देखने का प्रयास नहीं किया, बल्कि गुरु जी ने दिखाया। कोई भी डिग्री आप देखें, स्वर्ण पदक, लक्ष्य स्वर्ण पदक हर आचार्य की डिग्री है। आज विषय के आचार्य 8 में प्रथम स्थान, ये प्रत्येक परीक्षा में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये मैं बताना चाहता, इसलिए मैंने विराम डाला। अच्छा, तो महाराज भगवान शिव के मंगलाचरण को देखकर गुरुदेव ने कहा कि आप निश्चय कर लो, शिव जी का मंगलाचरण नहीं हटाओगे तो थीसिस मेरे अंदर जमा नहीं होगी, कल निर्णय करके आना। मैं दूसरे दिन पहुंचा, कहे निर्णय करके आए। हमने कहा जी गुरु जी, निर्णय मैंने किया। कहे क्या निर्णय है? हमने कहा सुनिए, सर्वस्वम उत्सहे त्यक्तुम सर्वस्वम न तु शंकरम शिव में हम तबीयश्चा राम तत्वम न दुर्लभम। मैंने कहा गुरु मैं सर्वस्व का त्याग कर सकता हूं, सर्वस्व का, सर्वस्वम उत्सहे त्यक्तुम सर्वस्वम, मैं सर्वस्व का त्याग कर दूंगा, लेकिन शिव जी का त्याग मैं नहीं कर सकता। और महाराज बीएचयू में जब ये समाचार सुनाई पड़ा तो वहां सुधांशु जी थे, वो कहा हमारे अंदर दवा कर दो, मुझे शास्त्री जी कहा हमारे अंदर, फिर गुरु जी ने कहा कि हमारे अंदर दवा कीजिए। तो खैर ये बात बता रहे थे कि भगवान शिव की कृपा हम लोगों पर पहले से ही थी, और भगवान की कृपा से इस नाम में भी पूर्वाश्रम में शिव नाम जुड़ा हुआ था महाराज। तो चर्चा चल रही है कि भगवान शिव की नगरी काशी अनादि काल से विद्या की नगरी रही है, आज भी है। और महाराज काशी में जाकर के भगवान उज्जैनी क्यों गए? काशी तो समीप है, उज्जैनी भी, लेकिन काशी तो जाना चाहिए। भगवान शिव और भगवान के हमें अनन्य प्रेम है। तो कहते इसलिए नहीं गए क्योंकि भविष्य में काशी को सुदर्शन चक्र से जलाना है, और भगवान ये नहीं चाहते हैं कि अपने विद्या की नगरी को हम जलाएं, इसलिए महाराज काशी नहीं गए। उज्जैनी नगरी गए, शांतिपन ऋषि के पास गए महाराज। 64 कलाओं को भगवान ने 64 दिन में ग्रहण किया। गुरु जी से विद्या ग्रहण किया, और महाराज गुरु जी से कहा कि गुरुदेव आप दक्षिणा बताइए क्या लेंगे। दक्षिणा दिए बिना महाराज विद्या सफल नहीं होती है। यदि कोई चाहे कि हम ऐसे ही विद्या चुपके से सुन और विद्या सफल हो जाएगी तो वही डिग्री लेकर के जूता में पालिश लगाते हुए घूमेंगे। हमारे यहां विद्या प्राप्त करना है तो कुछ साधन बतलाए गए हैं। आप अपनी विद्या किसी को सिखा दीजिए, उसकी विद्या ले लीजिए। पहला, सेवा कीजिए, सेवा करने से भी विद्या आपको मिलेगी, अथवा धन दे दीजिए। सेवा पहला साधन है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्करेण धनेन वा अथवा विद्या चतुर्थम नेह साधन। गुरु जी को विद्या पढ़ा दीजिए, आप उनसे विद्या पढ़ लीजिए, आपको विद्या आ जाएगी, सफल होगी। गुरु जी को आप विद्या नहीं दे सकते हैं तो धन दीजिए, सेवा नहीं कर सकते हो तो धन दीजिए। विद्या पढ़ा, एक विद्या दीजिए, दूसरी विद्या ले लीजिए, धन दीजिए, विद्या ले लीजिए, अथवा सेवा कीजिए। चौथा साधन नहीं है। तो जो लोग गुरुजनों की सेवा से विद्या ग्रहण किए हैं महाराज, हमारे जीवन में ऐसा कोई नहीं दिखा जिसने अपने गुरु की सेवा की हो और उसकी विद्या निष्फल हुई हो। विद्या निष्फल होने का तात्पर्य है कि विद्या पढ़ लिए फिर भी अर्थ की कमी है। ये हम लोग अयोध्या में पढ़ते थे महाराज, 27-28 बाल्टी जल भरते थे गुरु जी के लिए, वृद्ध थे, उत्तर का कार्य था, और गुरु जी प्रसन्न रहते थे। तो अध्ययन करें तो गुरु जी की सेवा होनी चाहिए। गुरु की सेवा के बिना अध्ययन हुआ तो महाराज सफल नहीं होता है। अष्ट, भगवान ने कहा कि आपको क्या गुरु दक्षिणा दे, तो उन्होंने कहा कि आपकी गुरुमाता से पूछ लेते हैं। अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा ये दोनों भगवान है सामान्य,
प्राणी नहीं है। गुरु जी ने कहा जानता हूं, फिर भी तुमसे पूछ रहा हूं, तो अपना लड़का समुद्र में डूबकर मर गया है, कहिए वो लड़का ला दे। अब ये भगवान हो तो ऐसी दक्षिणा दो। महाराज गुरु जी ने कहा भगवान से, तो भगवान ने बलराम जी से कहा चलो चलते हैं। समुद्र के पास गए। समुद्र में एक पांचजन्य नाम का दैत्य रहता था, इसका पांचजन्य नाम था। भगवान ने उसको मारा, उसकी हड्डियों का शंख बना, जिसे पांचजन्य शंख कहते हैं। पांचजन्य शंख भगवान के नित्य पार्षद ही। एक बार क्या हुआ कि गोलोक में भगवान पांचजन्य शंख लेकर बैठे थे और श्री राधा जी थी। पांचजन्य ने श्री राधा जी से कहा कि आप तो कभी कभी भगवान के अधर से अपना अधर लगाती हो, मैं तो हमेशा सटा रहता हूं। मैं तो भगवान के अधरा मृत का पान हमेशा करता हूं। रणभूमि हो तो कोई शुभ काल हो तो हमें बजाते हो। श्री जी ने साफ दिया कि जाओ तुम राक्षस योनि में जाओगे। वही आकर के दैत्य बना है महाराज। भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर भगवान संयमनीपुरी जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि मेरे गुरुदेव का बालक आया है। यमराज ने कहा कि मैं आत्मा तो दे सकता हूं, सूक्ष्म शरीर दे सकता हूं, किंतु स्थूल शरीर नष्ट हो गया है। भगवान ने कहा स्थूल शरीर तो हम अपने संकल्प से उसको प्रदान कर देंगे। महाराज बालक को लेकर के भगवान आए। इधर की स्थिति क्या है, भगवान गुरुपुत्र को लौटा दिए और वहीं पर गुरुकुल में सुदामा जी से इनकी भेंट हुई है। ये बात मैं आपको बतला देना चाहता हूं। श्री सुदामा जी भी वहीं विद्या अध्ययन कर रहे हैं। सुदामा जी से भगवान बड़े प्रभावित हैं, क्योंकि सुदामा जी जरूरत से अधिक वस्तु अपने पास नहीं रखते। हम लोग महाराज हरिद्वार में थे, तो हरिद्वार में बेर की कुटिया थी, इस समय शायद है या नहीं होगी। तो एक सन्यासी महात्मा थे, उनके शिष्य मुझसे पढ़ते थे व्याकरण, तो मैं उनका दर्शन करने गया। तो महाराज मैंने देखा कि जो बिस्तर था जिस पर सोते थे स्वामी जी, वो बिस्तर दिखा और एक चिटिया दिखी, बस। तो हमने कहा स्वामी जी आपके पास और सामान? कहे लंगोटी भी बाहर है, बाहर लंगोटी सूख रही है। हाँ कुछ फल नीचे रखे हैं, वो तुम लोग ले जाओ। ये हमारे यहां विरक्त का महात्म है महाराज। आश्रम जिन लोगों के पास है, पहले के संत महात्मा कहते रहे कि हम महान को क्या मंडल है, तो हमारी लंगोटी अलग ही रखी रहेगी, कोई बात होगी हम लेकर चल देंगे। महाराज पहले से परंपरा चल रही है। श्री सुदामा जी को देखा भगवान बड़े प्रभावित थे, वहां पर मित्रता हुई और वहां से भगवान लौट करके आते हैं। 10 मिनट हम और ले रहे हैं। भगवान विराजमान है यहां मथुरा में, और महाराज भगवान विराजमान है। जब भोजन करना होता है तो भगवान कभी कभी भोजन का थाल देख करके आंखों में आंसू भर लेते हैं। तो देवकी जी ने देखा था कि कृष्ण भोजन देखकर कभी कभी रोने जैसे लगते हैं और भोजन नहीं करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। उद्धव जी को बुलाए, उद्धव जी से कहें कि तुम बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य हो और मेरे पुत्र के मंत्री मित्र सर हो, तुम बताओ कारण क्या है। तो माता जी अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन हम पता लगा करके रहेंगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के समीप गए, दरवाजा बंद था महाराज। इन्होंने खटखट किया तो दरवाजा खुलने में कुछ समय लगा। भगवान ने दरवाजा खोला तो इन्होंने भगवान के पीतांबर पर दृष्टिपात किया उद्धव जी ने, और पीतांबर को छुआ तो देखा पीतांबर गीला था, ठंडा लग रहा था। उद्धव जी ने कहा कि आप मेरे मित्र हैं, आपको मुझ उद्धव की सौगंध आप बताइए कि इसमें जल कहां से लगा। आप अगर रो नहीं रहे थे तो आप भगवान हैं, आप भी रोते हैं किसी के लिए, और कौन है वह जिसके लिए आप रोते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूं और मेरे भक्त हैं, ऐसे प्रेमी भक्त हैं कि हमारे बिना वो हर समय रोते रहते हैं, तो मैं भी उनके वियोग में कभी कभी रोता हूं। उद्धव तुम यदि मेरा हित चाहते हो, मेरे भक्तों का हित चाहते हो, तो ब्रज की यात्रा करो।
उद्धव को भगवान भेजते हैं और उद्धव को अपना पीतांबर भी है महाराज। मेरा पीतांबर ले जाओगे तो गोपियां इस पीतांबर को पहचानती हैं और इस पीतांबर की गंध, इसमें जो तुलसी की गंध रहेगी, उसको देख करके गोपियां समझ लेंगी कि तुम उनसे बात करने की योग्यता रखते हो। महाराज उद्धव जी रथ पर बैठ करके जाते हैं, श्री नंद जी से मिले, श्री यशोदा जी से मिले। ब्रज में महाराज प्रचार हो गया कि कोई लेकर के आया है रथ। महाराज गोपियां आई और गोपियों ने आ करके उद्धव जी को देखा। उसके पहले सोच रहे थे कि अक्रूर फिर तो नहीं आ गया यहां। महाराज उद्धव जी भी गोपियों के समीप आए, क्योंकि भगवान ने संदेश भेजा है गोपियों के लिए। माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम और उनका समाचार पूछा है। गोपियों के ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा और उनका समाचार पूछा है। महाराज गोपियां जब आई तो महाराज उद्धव जी ने गोपियों को महाराज समझाना शुरू किया। गोपियों को समझा रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कहते हैं कि देखो, तुम श्रीकृष्ण के वियोग में रोती रहती हो। तुम लोग, श्रीकृष्ण संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है, सबके हृदय में निवास करते हैं, तुम्हारे भी हृदय में है। तुम श्रीकृष्ण से पृथक नहीं हो। निर्गुण परमात्मा की उपासना करो, ऐसा कहा। उद्धव जी की छीछा लेकर हिंदी जगत के कवियों ने बहुत की है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। भाव की बात अलग है। उद्धव मन न भये 10-20, एक होते तो गयो श्याम संग को औराधे ईश। निर्गुण कौन देश को वासी। और इन पद्यों को प्रस्तुत करके लोग ये कह देते हैं कि गोपियों के द्वारा उद्धव की पराजय हुई है, किंतु ये बात सरासर झूठ है। मैं आपको बता रहा हूं, सुखदेव जी के सिद्धांत के विपरीत है। ये हिंदी कवियों के भाव हैं, उनके भाव को हम नमन करते हैं, प्रणम्य हैं उनके भाव, किंतु भागवत के भाव से बढ़कर वे नहीं हो सकते हैं। चाहे सूरदास जी हो, चाहे कोई भी हो, सब वंदनीय है। उद्धव जी ने गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दिया है और गोपियों को यह ब्रह्म ज्ञान अपनाना हुआ है, गोपियों ने अपनाया है। उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम की प्रशंसा की है। वंदे नंद ब्रजस्तेयम पादरेण मधीक्षसा। मैं नंद के ब्रज की गोपियों के चरण रज की वंदना करता हूं। कहते हैं कि यासाम तक हरि कथे गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इनके मुख से निकले हुए भगवान के लीला चरित्र तीनों लोकों को पवित्र करने में समर्थ हैं। उद्धव जी ने बड़ी प्रशंसा की है और यह भी कहा है कि मैं इस वृंदावन में कोई तरु, कोई लता, कोई छोटा वृक्ष बन जाऊं कि ये गोपियां हा कृष्ण हा प्रियतम कहते हुए जब चले तो इनके चरण की रज उड़ करके हमारे ऊपर पड़े तो मेरा जन्म धन्य हो जाए। उद्धव में जितना प्रेम गोपियों में है, इतना प्रेम नहीं था महाराज, किंतु उद्धव के ज्ञान का समादर गोपियों ने किया है। उद्धव जी वहां पर महाराज विराजमान हैं। एक दिन क्या हुआ कि महाराज गोपियां बैठी थी, श्री जी राधा जी बैठी हैं, उद्धव जी श्याम वर्ण के हैं। 3-4 मिनट, उद्धव जी श्याम वर्ण के हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। उसी समय एक भ्रमर, भंवरा जिसे कहते हैं, भ्रमर आता हुआ दिखाई पड़ा। और जब भ्रमर आता हुआ दिखाई पड़ा तो वहां पर श्री राधा जी बैठी हैं। राधा जी ने उस भ्रमर से कहा, भंवरे से कहा, बहुत कुछ कहा कि एक बात आप समझ लो कि ये जो काले पुरुष होते हैं इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब कोई काला हो महाराज बुरा मत मानना, काले पुरुष पर, श्याम वर्ण के पुरुष पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा क्यों? कहते सुनिए, निगरो कपीन्द्रम स्त्रियमकृतरूपम स्त्री
बलिमपि बलिमत्वेष्टयध्वंसवद्यस् तदर्मसित सख्यैर्दुष्टजस्तथार्थः। कहते हैं कि श्याम वर्ण वाले पुरुष से मित्रता मत करो। गोपियां कह रही, कहते क्या, क्यों? कहते हैं कि त्रेता युग में एक श्याम पुरुष हुए हैं, भगवान राम। इन्होंने जैसे कोई शिकारी, जैसे कोई व्याध बहेलिया छिप करके मारता है, ऐसे ही इन्होंने बाल का वध किया। अर्थात श्याम वर्ण के पुरुष में कपट भरा रहता, कपटी होते ये बतलाना चाहती है। उद्धव जी ने कहा लेकिन प्रेमी भी तो बहुत होते हैं। अच्छा, प्रेमी की बात कर रही हो? ये प्रेमी एकदम नहीं होते हैं। क्यों? स्त्री मतक विरूपाम स्त्री का कामयानम, उनके पास शिरोमणखा प्रेम करने के लिए पहुंची, महाराज प्रणय निवेदन करने पहुंची तो उसकी नाक कटवा लिया। इसलिए श्याम वर्ण के पुरुषों से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा कि सब ऐसे होते हैं श्याम पुरुष? हाँ, सतयुग में चलिए, एक वामन हुए, वो भी श्याम वर्ण के थे। महाराज बलि ने अपना संपूर्ण राज्य साम्राज्य उनके चरणों में निछावर कर दिया, स्वयं को निछावर कर दिया, किंतु उन महाराज बलि को भी उन्होंने गरुड़ पास में बांध लिया। कहे उसके बाद तो कोई नहीं हुआ? अरे कहे कि उसके बाद द्वापर युग है, इसमें एक श्याम पुरुष हुए, हम लोगों का सर्वस्व छीन करके चले गए, इसलिए श्याम पुरुषों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा फिर उनकी चर्चा ही बंद कर देते हैं। कहते हैं तदलम असित सख्य दुष्टस्त कथा का, हम लोगों की व्यवस्था है कि हम उनकी कथा करना बंद नहीं कर सकती हैं। इस प्रकार उद्धव जी यहां पर रहे और महाराज अंत में उद्धव जी वहां से जाना चाहते हैं। गोपियों से बड़े प्रभावित हुए, गोपियों की बड़ी बड़ी प्रशंसा किए और महाराज जब वहां से चलने लगे तो महाराज उनको उपहार में बहुत सामग्रियां मिली। नंद यशोदा जी ने तो महाराज मटकी मटकी मक्खन दिया और गोपियों ने अनेक प्रकार के कोई आभूषण दे रही है, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसकी दृष्टि में जो आ गया दे रही हैं। और महाराज उद्धव ले करके आए वहां भगवान श्री कृष्ण मिले उद्धव जी से, कहे कहिए क्या समाचार है? कहे कि तुम भगवान हो, हमको आश्चर्य होता है, तुम्हारे इतने प्रेमी भक्त हैं जो वहां तुम्हारे वियोग में रुदन कर करके अपने शरीर को सुखा रहे हैं और तुम यहां पर शासन संभाल रहे हो। भगवान ने कहा कि हम भगवान हैं, हमको किसी से क्या प्रेम? अरे उद्धव जी ने कहा कि आपको तो प्रेम है ही। इस प्रकार उद्धव जी ने ब्रज से लाई हुई समस्त सामग्रियों को भगवान को समर्पित किया। इस प्रकार भगवान अक्रूर जी के घर गए और कुब्जा से भी मिले हैं अंत में, और हस्तिनापुर से पांडवों के विषय में समाचार प्राप्त किए कि सभी पांडव सकुशल हैं। इसी के साथ 10वां स्कंध पूर्वार्ध पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की।